आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो म्यूचुअल फंड पे ऊपर आप किस तरह से नॉमिनी को ऐड करोगे। अगर आपने पहले से एक नॉमिनी को ऐड करके रखा तो वहाँ पे और भी नॉमिनी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। मिनिमम 3 नॉमिनी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। सारी डिटेल इसी में आपको सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो पे। तो आपने अगर पहले से कोई नंबर क्रेडिट करके रखा हो तो अगर आपका नॉमिनी ऐड भी नहीं हुआ तो किस तरह से आप नॉमिनी ऐड करोगे सारी डिटेल सिखाऊंगा। उसके अलावा आपको नॉमिनी ऐड करने से आपको क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलता है सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं तो म्यूचुअल फंड में किस तरह से नॉमिनी ऐड करोगे और नॉमिनी ऐड करने से क्या फैसिलिटी मिलेगा वो वीडियो एंड में आपको बताऊंगा। तो पहले नॉमिनी ऐड करके और कितना में नॉमिनी ऐड कर पाओगे सारी डिटेल इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। चलिए तो पहले हम क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करके अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट करके रखा हो, सिर्फ म्यूचुअल फंड पे ऊपर के मैं बता रहा हूँ, तो अगर आप पे कोई अलग अलग डीमैट अकाउंट के थ्रू से भी आपने अगर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया हो तो उसके अलावा आपका बैंक के थ्रू से भी आपका अकाउंट जिस तरह से सेविंग अकाउंट रहता है उसी के ऊपर से आप म्यूचुअल फंड लगाया तो उसके अलावा आपका जितना ट्रांजेक्शन का फोन पे, गूगल पे, पेटीएम उसके ऊपर भी आपने म्यूचुअल फंड लगाया तो आपका पैन कार्ड के ऊपर जितना भी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के ऊपर सारी डिटेल यहीं पे आपको शो करेगा। तो वहीं से ही आपको नॉमिनी ऐड कर सकते हो। अगर नॉमिनी ऐड करके रखा हो तो अच्छी बात है, तो उसी को भी हटाना चाहते हो तो इधर से ही हटा सकते हो। उसके अलावा उसके साथ भी और दूसरा नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो वही भी ऐड कर सकते हो। चले तो हम वहां पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करना पड़ेगा, एमएस सेंटर। डायरेक्ट एमएस सेंटर आप सर्च करोगे तो वहां पे आ जाएगा। ये देखो मेरा एमएस सेंटर आ गया। तो मैंने पहले से इसमें सर्च करके रखा था, लेकिन आपने यहाँ पे पहली बार आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करोगे और इसीलिए भी मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको, इसी चैनल पे आप देख सकते हो। तो मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपका लॉगिन पे डायरेक्ट क्लिक करने का, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे देखो ऊपर पे आ रहा है साइन इन और साइन अप। अगर आपने पहली बार आया तो फर्स्ट टाइम आया तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। पहले आपका खुद का उसको कुछ डिटेल वहाँ पर डालने का, उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो आईडी पासवर्ड, आईडी तो आपका पैन कार्ड ही रहेगा तो वहाँ पे आपका पैन कार्ड डालने का। मैं पैन कार्ड डाल देता हूँ। तो पैन कार्ड डालने का मैं ओटीपी से लॉगिन करने वाला हूँ। तो मैं पासवर्ड नहीं करूँगा, मैं ओटीपी से लॉगिन कर लूँगा। तो वन टाइम पासवर्ड आपको आएगा तो ओटीपी आएगा तो ओटीपी से मैं लॉगिन कर लूँगा। थोड़ा टाइम वेट कर लेने का, मैसेज चेक कर लेता हूँ, मेरा आ गया है ओटीपी। यहीं पे देखो ओटीपी आ गया है तो कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो उसके बाद आपको वहाँ पे टिक कर देने का रोबोट पे। तो थोड़ा ऊपर करने का वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेगा। तो वहाँ पे देखो एक आंसर मांग रहा है। जिस तरह से आप जब भी लॉगिन करोगे तो अलग अलग आंसर वहाँ पे मांगेगा तो उसको आंसर आपको देना पड़ेगा। जिस तरह से पहले बार हम जिस तरह से बोला साइन अप करोगे ना, उसी तरफ से आपको 5-6 क्वेश्चन उसको आपको पूछेगा क्या अच्छा लगता है, क्या खाने का अच्छा लगता है, कहाँ से पढ़ रहा है। तो इसी तरफ से कुछ क्वेश्चन रहता है, उसको सही से डालने का। अगर ओटीपी भी किसी को मिल गया तो सीक्रेट कोड अब किसी को नहीं मिलेगा। तो इसी तरफ से आपको वहाँ पे डालने का। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो चले मैं डाल देता हूँ। तो वहाँ पे नेम मांग रहा था तो फर्स्ट जो डॉग का नेम क्या था वही मांग रहा था। तो इसी तरफ से क्वेश्चन पूछता है, पहले जब साइन अप करोगे उसी टाइम में आपको वहाँ पे दे देने का। तो वहाँ पे देखो लॉगिन हो गया। आपने जितना म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया ना, आपका पैन कार्ड के ऊपर सारी डिटेल वहाँ पे व्यू पोर्टफोलियो आ रहा है ना, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे शो करके देखो इसमें इतना ही इन्वेस्ट है, ये म्यूचुअल फंड पे इतना ही इन्वेस्ट हुआ है तो यहीं पे शो कर रहा है। तो इतना ही टोटल इन्वेस्ट है। आपको कहीं भी इन्वेस्ट करो तो यहीं पे शो करेगा और यहीं से भी आप रिडीम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बहुत कुछ फैसिलिटी है तो आगे मैं आपको बताऊंगा। सब सिर्फ मैं अभी नॉमिनी ऐड के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे तीनों लाइन आ रहा है ना साइड पे, वहाँ पे क्लिक करो। वहाँ पे रिक्वेस्ट और सर्विस रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तो सर्विस रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट क्लिक करने का। तो वहाँ पे उसके बाद आपको प्रोसीड करने का। कुछ नोटिस देखा रहा तो वहाँ पे आपको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो। तो उसको थोड़ा स्क्रॉल करने का ऊपर को। तो वहाँ पे देखो बहुत कुछ फैसिलिटी यहाँ पे आ रहा है। बैंक भी चेंज कर सकते हो, आईएफएससी कोड भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो और जीमेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत कुछ फैसिलिटी वहाँ पे देखा। अपडेट नॉमिनी डिटेल वहाँ पे शो कर रहा है ना, अपडेट नॉमिनी डिटेल जो आपका बैंक अकाउंट में रहता है ना, मल्टीपल बैंक अकाउंट अगर वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो इनसे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए अलग से मैं बताऊंगा। तो पहले नॉमिनी ऐड कर देता हूँ, अपडेट नॉमिनी डिटेल। अगर आपका नया पोलियो नंबर है तो इतना आपके पास मैसेज नहीं आएगा, लेकिन अगर पुराना पोलियो नंबर है, जिस तरह से आपके पास मेल पे भी आता होगा कि नॉमिनी ऐड करो, तो उसी में आपको क्या होता है ना, तुरंत आपको एक कॉन्फर्मेशन एक मैसेज आ जाएगा। आपका मोबाइल जो सिम कार्ड रजिस्टर होता है ना, जो मोबाइल नंबर, तो उसी पे आपको एक मैसेज भी मिल जाता है तो कंफर्मेशन के लिए। तो वहाँ पे आपको देखा था, तो वहाँ पे देखो नॉमिनी ऑलरेडी ऐड है
तो नॉमिनी मेरे पास ऐड है, एक नॉमिनी ऐड है। अगर नॉमिनी ऐड नहीं है तो वहाँ पे यस लिखा हुआ ना, वहाँ पे नो आएगा। तो वहाँ पे व्यू पे क्लिक करो तो वहाँ पे देखो नॉमिनी 1 आ रहा है ना, नॉमिनी 1 पे नेम आ रहा है। तो नॉमिनी 2, नॉमिनी 3 और बाकी है। तो अगर आपने देना चाहते हो तो नॉमिनी 1 वहाँ तो है, ऑलरेडी है। अगर आपका नहीं है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर इसी को भी हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। तो किस तरह से करोगे, तो इसको ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। साइड पे मैंने टिक कर दिया, टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने का तो आगे थोड़ा प्रोसीड हो जाएगा। वहाँ पे देखो आ गया ना, फर्स्ट नॉमिनी नेम आ रहा है। अगर आपने इसको एडिट भी करना चाहते हो तो आप मान लो इसको मैं नॉमिनी हटाना चाहता हूँ तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो। वहाँ पे पेंसिल का आइकन आ रहा है ना, तो पेंसिल आइकन पे क्लिक कर दो। अगर आपका नॉमिनी ही नहीं रहता तो इसी तरफ से नहीं आएगा, वहाँ पे ब्लैंक आएगा, उसमें नेम ही नहीं रहता। तो आपको क्या करना, ऐड नॉमिनी पे क्लिक करने का। ऐड नॉमिनी पे एक तो नॉमिनी रहेगा ऊपर पे एक है, तो दूसरा नॉमिनी और सेकंड नॉमिनी आपको दे आ जाता है। मिनिमम 3 नॉमिनी आप रख सकते हो। जितना भी म्यूचुअल फंड ओपन कर रहा ना उसके एक पोलियो नंबर पे मिनिमम 3 नॉमिनी आप रख सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं रख सकते, वहाँ पे 3 ही और समाता है। तो चलो, अगर आपने जहाँ से भी डीमेट अकाउंट से थ्रो से करवा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट हो, ग्रो ऐप से, जरोधा है, एंगल ब्रोकिंग, तो उसी के थ्रो से अगर आपने कर रहा तो वहाँ पे जब नॉमिनी देते हैं ना वही नॉमिनी ले लेता है। अगर उसी नॉमिनी को भी चेंज करना चाहते हैं तो यही से चेंज कर सकते हो। तो वहाँ से आपको चेंज करने का दिक्कत होता है, इसलिए आपको यही साइट में बता रहा हूँ, एमएस सेंटर से थ्रो से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है इससे। तो वहाँ पे देखो सेकंड नॉमिनी आपको पहले वहाँ पे सिलेक्ट करने का, किसको आपने ऐड करना चाहते हो। तो वहाँ पे आपको सोन को ऐड करना चाहते हो, आपको बच्चा को ऐड करना चाहते हो तो बच्चे को, नहीं तो मदर को, फादर को और डॉटर को, स्पॉन्सर को। और अदर जो दिया है ना, अगर आपने आपका रिलेशन बाहर अलग लोग अगर आपने ऐड कर रहा हो तो थोड़ा क्रिटिकल होता है ये। ऑनलाइन से अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कुछ का एड्रेस मिसमैच आ गया तो ये नहीं मिल सकता है, लेकिन एड्रेस सेम होना चाहिए। जो इसका नॉमिनी आप रखते हो, आपका नॉमिनी आपका और नॉमिनी का सेम होना चाहिए, तभी वो अच्छा काम कर रहा था। नहीं तो कुछ फैसिलिटी इसको आपको नहीं मिलेगा। जब भी आपका कुछ भी हो गया तो उसके जो घर वाले रहता है, आपका घर वाले, उन लोग आपका पैसा तो जैसे करके विड्रॉ कर सकते हो। मान लो आपका पासवर्ड भी नहीं रहता तो ओटीपी थ्रू से भी उन लोग रिडीम कर सकते हो। रिडीम करने के बाद आपका बैंक पे जाएगा, बैंक के थ्रू से उन लोग एटीएम के थ्रू से भी उन लोग विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका अचानक कुछ भी होगा, आपका मृत्यु भी हो जाएगा तो उसमें क्या होता है ना, अगर उन लोगों ने बता दिया कि आपका डेथ सर्टिफिकेट वहां पे डाल करके उन लोगों को बता दिया कि इसका डेथ हो गया, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ज्यादा फैसिलिटी मिलने वाला है। इसीलिए नॉमिनी ऐड किया जाता है। अगर आपने 2-3 हजार भी आपने वहां पे इन्वेस्ट करके रखो, 2-3 हजार का कितना आएगा आपको इंटरेस्ट मिला करके आपको लोगों कितना परसेंट आएगा। अगर 20% भी आएगा तो 2-3 हजार अगर आपने ज्यादा दिन इन्वेस्ट किया तो मिनिमम 5 हजार तक भी आपका टोटल आ गया। तो अगर उसमें आपको कुछ मृत्यु भी हो गया तो इन्वेस्ट करके आपने जो नॉमिनी को रखा हो तो वो नॉमिनी को ज्यादा ही मिलेगा, डायरेक्ट उसी का बैंक अकाउंट पे जाएगा। तो इसी फैसिलिटी ज्यादा रहता है म्यूचुअल फंड में। जिस तरह से हम इंश्योरेंस करते हैं ना, तो ये भी इसी तरह ही काम करता है। इंश्योरेंस के तरह में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, इसलिए नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आपका कुछ हो गया तो अगर आप खुद है तो विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनी के वो बहुत फैसिलिटी है, तो आगे मैं बताता हूँ। तो वहाँ पे आपका जो मैंने वहाँ पे सोन सिलेक्ट कर दिया तो उसका मैं नाम दे देता हूँ। तो मैंने नाम देता हूँ, देखो मेरे नाम दे दिया हूँ। तो उसका पूरा नाम डालने का, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे क्लिक करने का। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ क्लिक कर देता हूँ। सही से डालना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ, ये सब सेम होना चाहिए। तो मैंने के हो गए। तो वहाँ जो शेयर आ रहा है ना, कितना परसेंट आपको उसको देना पड़ेगा। और 2-3 नॉमिनी वहाँ पे ऐड कर दिया तो मान लो आपका 2 बच्चा है, 2 बच्चे को अगर एक को ही नॉमिनी रखा तो उसको 100% आपने दिया हो तो पूरा वो विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें उसी का अकाउंट पे पूरा चला जाएगा। अगर आपने 50-50% दोनों को देना चाहते हैं तो वहीं से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने 100% कर देता हूँ। तो ये पूरा 100% उसी को मिलेगा। जितना मेरा बैलेंस है तो जितना मुझे को मिलने का था वो पूरा उसी को मिलेगा 100%। अगर आपको 50% कर दिया तो उसी को 50% मिलेगा, और दूसरे नॉमिनी को आपने दिया तो वो दूसरा नॉमिनी को 50% मिलेगा। इसी तरह से आपको वहां से कितना परसेंट शेयर करना चाहते हो तो इतना आपको वहां पे डालना पड़ेगा। 50% तो 50%, 100% तो 100% पूरा मिल जाएगा उसको। तो मैंने 100% डाल दिया। वो मेल है कि फीमेल है उसी का, तो उसी का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल देने का, नहीं तो पैन कार्ड नहीं है तो 18 साल से छोटा है तो और उसका तो पैन कार्ड नहीं रहता तो छोड़ देने का। उसके बाद उसको एड्रेस डाल देने का। तो मैंने एड्रेस डाल देता हूँ। तो चले, तो एड्रेस में टाइप कर देता हूँ। हो गया, एड्रेस टाइप कर देता हूँ। तो एड्रेस, पिन कोड और सिटी, स्टेट ये सब सही होना चाहिए। उसके बाद आपका कंट्री। तो उसके बाद ही नीचे जो पैन कार्ड मांग रहा है तो ये भी नहीं देगा तो चलेगा, क्योंकि वो बच्चा है ना, छोटा बच्चे का पैन कार्ड नहीं रहता। तो बड़ा आदमी का अगर आप नॉमिनी रहते हैं तो उसको पैन कार्ड देने का। तो उसके बाद ये सब होने के बाद आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके वहाँ पे सेव आ रहा है ना, तो सेव पे आपको क्लिक करने का, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नहीं दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम आएगा। तो वहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया हूँ।
तो सेव पे क्लिक करना, वहाँ पे देखो पान कार्ड मांग रहा है, ऑलरेडी ये मेरा रजिस्टर हुआ है इसलिए ये इसी तरफ से आ रहा है। अगर आपका रजिस्टर नहीं हुआ है तो ये एक ही नॉमिनी मैंने ऐड कर दिया, तो सिर्फ ये आपको डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूं। तो इसी तरफ से आप सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। तो अगर आपने पुराना पोलियो नंबर है तो आपके पास मेल भी आता होगा तो नॉमिनी ऐड करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको मैसेज आ जाएगा तुरंत उसी मोबाइल नंबर पे, आपको मैसेज आ जाएगा, 2 मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी पे आपको मैसेज मिल जाएगा, कॉन्फर्मेशन के लिए भी मैसेज मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप बैक करोगे तो वहाँ पे येस आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपको चेक कर सकते हो कितना नॉमिनी आपने रखा है। तो वहाँ पे देखो व्यू पे क्लिक करें, जिस तरह से मेरा एक मैंने ऐड करके रखा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो नॉमिनी ऐड हुआ है कि नहीं। नॉमिनी ऐड करना बहुत जरूरी होता है आपका। तो जितना भी बहुत सारे पोलियो नंबर पे नॉमिनी ऐड नहीं रहता है तो मेल पे आता होगा नॉमिनी ऐड करो, तो इसी तरह से आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो को आपको अच्छा लगा होता। अगर कुछ भी आपका मन पे डाउट होता तो म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे को कमेंट कर दीजिए, उसी रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए नमस्कार।